ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। एक तो आपके घर की जिम्मेवारियां, ज़्यादातर हम उसी से नहीं बाहर निकल पाते हैं। 24 घंटे वहीं 24 घंटे वहीं हो रही है हैमरिंग। बस थोड़ा सा समय भी अगर बाबा कहते हैं सेवा के लिए निकालो, 2 शब्द किसी के कानों में अच्छे डाल दो, है ना। जैसे दादियाँ कहती हैं कि हम लोग ढूंढते थे भी कोई ना कोई, पहले किसी को कोई ज्ञान के 2 शब्द सुनाए तब खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट भी तब करेंगे। जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, 2 शब्द नहीं सुनाए, तब तक हम खाना नहीं खाते थे। तो लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति भी है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहने के लिए क्या करो? डबल जिम्मेवारी, लौकिक अलौकिक। फिर बाबा ने कहा प्राप्ति भी डबल है और डबल लाइट बनना भी है। लेकिन बाबा कहते हैं डबल लाइट के रहने के लिए करना क्या है? बहुत मजेदार। डबल लाइट कैसे रहेंगे? जो सारे सवालों का जवाब है। बाबा की याद कह दो तो सारे प्रश्नों का एक ही है। लेकिन बाबा कहते हैं ना, हर चीज के पॉइंट भी होते हैं, है ना। इसका पॉइंट जो है, बाबा ने कहा डबल लाइट वही रहेंगे जो स्वयं को ट्रस्टी समझेंगे, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी मैंने फंसा हुआ, ग्रसा हुआ, और ट्रस्टी मैंने साक्षी, सब कुछ मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कहना बड़ा आसान है, लेकिन नोट दिखते तो है ना, नहीं दिखते? ये साक्षी होके देखते हो या अपने समझ के देखते हो? ये किसी के समझ के देखते हो? तो बाबा कहते हैं स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। इसके ऊपर ना प्रयोग करने चाहिए, रोज ये प्रयोग करके देखो भी, ये सब जो कुछ भी ताम झाम है, ये इसके ऊपर मेरी मोहर तो कहीं लगी हुई नहीं है, ये मेरा है, हमारा है। ये बड़ा सूक्ष्म है, इतनी जल्दी नहीं जाता ये भगवान का है, ये समझना इतना आसान नहीं है। और जिस दिन आप ईमानदारी से समझ लेते हो ना, बाबा आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि सारी जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। और जब तक आप ठेकेदार हो तब तक वो नजदीक नहीं लगता। कहता करो और मरो, भोगो, ऐसे समझे। तो बाबा कहते हैं डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल राइट लेने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी समझो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होगा। अपना अगर है ही नहीं तो बोझ किस बात का। शरीर बड़ी आसानी से छूटता है, फिर नहीं तो याद आएगी, अरे फलानी जगह रखा, लॉकर में पड़ा था फलाना, मेरे पीछे क्या होगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा,
है ना। कई बार तो मौका ही नहीं मिलता है सोचने का। अभी दिखाया था ना वो हारमोनियम पे करते करते बस उसी के ऊपर ऐसे ही सिर नीचे चला गया। तो लोग कई बार कहते हैं ना, अरे मौत का तो देखो पता ही नहीं है, ब्लड का क्लॉट आया, हार्ट अटैक की तो बात ही छोड़ दो, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी नहीं लगता आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट आ जाए। ओम शांति। ओम शांति में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, ऐसे जाता है आदमी। तो इसलिए पकड़ सारी छोड़ दो, जितनी भी पकड़ पकड़ रखी है ना, इसको छोड़ के देखो, ट्रस्टी बन के देखो, अमानत समझो। जो कुछ भी मेरे पास है वो क्या है? अमानत। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य की तरफ मुंह होना चाहिए, जैसे सूरजमुखी का होता है। जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ वहाँ घूम जाता है, उधर उधर उसका मुख जाता है। तो आप भी सूरजमुखी बन जाओ और ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। भाग्य को भी परछाई कह दिया यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर आप सूरज की तरफ चलते हो तो परछाई आपके पीछे चलती है, और सूरज की तरफ बैक कर दोगे, अगर भगवान की तरफ बैक कर दोगे तो सामने वाली परछाई कभी पकड़ नहीं पाओगे। सूरज की तरफ मुंह करोगे तो वो पीछे पीछे आपकी, सारे दुनिया के सुख के साधन आपके पीछे पीछे हैं, और अगर उनको पकड़ने की कोशिश करोगे सुख के साधनों को, तो भगवान से भी दूरी बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति मात पिता, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। शांति।